Namaste students. I JVN Dr. Naren Singh Sekhawat, Assistant Professor, Department of Salyatantra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapit Women's University, Jaipur. Previous class we discussed about anatomy of chest, then hemothorax, then empyema. Now we will discuss about pneumothorax. Means today's discussion topic is pneumothorax. What is the pneumothorax and what is the clinical features, causes, treatment and diagnosis? Let's start. Pneumothorax. Pneumothorax means pneumo plus thorax. Pneumo means air. Thorax means chest. So a pneumothorax is an abnormal collection of air in pleural space between the lungs and the pleura. Means pneumothorax क्या है? एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर. ये एयर की एबनॉर्मल कलेक्शन है. कहाँ पे? बिटवीन द लंग्स एंड द प्लूरा. प्लूरा और लंग्स में या प्लूरल स्पेस. प्लूरल स्पेस क्या है? स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड द प्लूरा. पैराइटल प्लूरा और विस्ट्रल प्लूरा के बीच में जो स्पेस है उसको अपन प्लूरल स्पेस बोलते हैं. वहां पे एबनॉर्मल कलेक्शन, किसका कलेक्शन? एयर का. जनरली एयर होती है लंग्स के अंदर, बट यहाँ एबनॉर्मल कलेक्शन किस में हो रहा है? प्लूरल स्पेस में. तो इसलिए इसको एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर बोला. ठीक है. दिस डायग्राम इज शोइंग द एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर. राइट लंग में जो गैस कलेक्शन है वो कहाँ है? प्लूरल स्पेस में. वो दिख रहा है. वो क्या दिखा रहा है? एबनॉर्मल गैस कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस. देखो जो डॉटेड जो दिख रहा है वो एयर्स है. ये लेफ्ट और राइट लंग थोड़ा कोलैप्स हो गया. इसकी जो प्लूरा है उसके बाहर आउटसाइड में आपको डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिख रही है. वो क्या है? प्लूरल स्पेस में गैसेस. ठीक है. क्लासिफिकेशन 3 तरह का होता है. सिंपल न्यूमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स और टेंशन न्यूमोथोरैक्स. सिंपल न्यूमोथोरैक्स क्या होता है? सिंपल यानी प्लेन यानी नॉर्मल न्यूमोथोरैक्स. स्मॉल न्यूमोथोरैक्स कैन बी मिस्ड इजीली. ये डायग्नोस बहुत माइन्यूट होता है इनका. ऐसा कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंट नहीं होता. कोई ज़्यादा इसके सिम्टम्स नहीं दिखते हैं. फिर भी स्मॉल न्यूमोथोरैक्स कैन बी मिस्ड इजीली. स्मॉल सिंपल न्यूमोथोरैक्स डज नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट. ये स्मॉल सिंपल न्यूमोथोरैक्स है, इसमें किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. सेल्फ हील या सेल्फ ट्रीटमेंट है इसका. ठीक है. फिर है इट रिजोल्व विदाउट ट्रीटमेंट एंड रिक्वायर ओनली मॉनिटरिंग. इसको मॉनिटरिंग की जरूरत है कि ये कहीं सीरियसनेस तो नहीं है, इसमें कोई अदर एसोसिएटेड डिजीज तो नहीं है. इसका आपको मॉनिटरिंग करनी है. ओपन न्यूमोथोरैक्स जनरली अकर्स ड्यू टू पेनिट्रेटिंग thoracic trauma when chest wall wound remains patent. ओपन न्यूमोथोरैक्स जनरली कहाँ होता है? जब कोई पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रोमा होता है, जो चेस्ट में कोई वुंड, उसकी वजह से कोई वुंड बनता है, वो रिमेन्स पेटेंट. वो वुंड ओपन रह जाए और उसका हीलिंग नहीं हो, तो उसकी वजह से ओपन pneumothorax होता है. दिस अलाउ द लंग्स टू कोलैप्स कंप्लीटली एंड क्रिएट्स सकिंग वुंड. ये क्या करता है? दिस अलाउज द लंग्स टू कोलैप्स कंप्लीटली. इसकी वजह से ओपन वुंड की वजह से, इसके वजह से क्या होता है कि लंग्स वो कोलैप्स हो जाता है जिस लंग्स में उसकी इंजरी हुई है. बायलेटरल न्यूमोथोरैक्स इज एन इमरजेंसी. जो ओपन न्यूमोथोरैक्स होता है ये यूनिलेटरल भी हो सकता है और बायलेटरल भी हो सकता है. मतलब पेनिट्रेटिंग जो वुंड रह गया वो यूनिलेटरल एक लंग्स में भी हो सकता है और दोनों लंग्स में भी हो सकता है. तो बायलेटरल जो न्यूमोथोरैक्स है इज एन इमरजेंसी. वो इमरजेंसी क्योंकि एक लंग्स में हो तो कुछ रेस्पिरेशन चलता रहता है, बट अगर दोनों लंग्स कोलैप्स हो गए तो ये इमरजेंसी क्रिएट कर सकता है. Open chest wound produce complete collapse of lungs and paradoxical shift of the mediastinum with each respiration, causing hypoventilation and reduced cardiac output. ओपन चेस्ट वुंड में क्या होता है कि इसके अंदर जो अगर ये यूनिलेटरल, मान लो ये यूनिलेटरल अगर न्यूमोथोरैक्स है तो क्या होगा? एक तरफ के जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाएगा,
लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, बट जो उसका स्पेस है उसके अंदर एयर एयर कलेक्ट गैस एबनॉर्मल गैस कलेक्शन होता रहेगा। तो उस एबनॉर्मल गैस कलेक्शन की वजह से क्या होगा, उस एबनॉर्मल गैस कलेक्शन की वजह से उसमें लंग्स के अंदर कोलैप्स आएगा। तो वो टेंशन वो वहाँ पे प्रेशर डालेगा लंग्स के ऊपर, लंग्स के ऊपर प्रेशर डालेगा तो उस तरफ का ट्रेकिया थोड़ा उस तरह का लंग्स थोड़ा कोलैप्स हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो मीडियस्टाइनम वाला पार्ट है वो भी थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और जो रेस्पिरेशन है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। तो उससे हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा। हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट जो जो हार्ट से जो लंग्स में जो ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा था वो भी कम हो जाएगा, इसलिए कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। ट्रीटमेंट इज बाय क्लोजर ऑफ द वुंड, इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज एंड सर्जरी। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आपको वुंड की क्लोजिंग करनी है, जो वुंड पेटेंट रह गया उसकी, और इसके अंदर इंट्राकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज आपको डालना है और सर्जरी आपको उसकी करनी है। ठीक है, ठीक बात। टेंशन pneumothorax. Tension pneumothorax. Third and last one is tension pneumothorax. Tension pneumothorax is an immediately life-threatening injury that results when gas builds up under pressure within the pleural space after blunt or penetrating thoracic trauma. किसी भी तरह की ब्लंट और पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रोमा की वजह से अगर किसी लंग्स में कोई डैमेज हो गया तो उसमें डैमेज होने से क्या हो गया, जो वहाँ पे उसके अंदर एयर कलेक्शन गैस कलेक्शन हो जाएगा, उससे अंडर प्रेशर वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। उस प्रेशर क्रिएट की वजह से वहाँ पे लंग्स कोलैप्स होने लग जाएंगे। उसकी वजह से वो जो गैस वहाँ पे बन रही है वो क्या करेंगे, प्लूरा पे टेंशन क्रिएट करेंगी, उस प्लूरा में लंग्स को कोलैप्स कर देगी और आसपास की जो प्लूरा है, कोस्टल प्लूरा, सर्वाइकल प्लूरा, थोरेसिक प्लूरा और डायफ्रामेटिक प्लूरा, कोस्टल प्लूरा, इन पे टेंशन क्रिएट करेगी, प्रेशर बनाएगी। तो उसकी वजह से इसको बोलते हैं टेंशन pneumothorax. In this condition, respiratory gas may escape from the injured lung during each respiratory cycle or may be entered into the pleural cavity from the outside during the respiration. पेशेंट जैसे जैसे रेस्पिरेशन करेगा तो बाहर की एयर अंदर जाती रहेगी और अंदर की एयर बाहर जाती रहेगी, और वो कहाँ जाके कलेक्ट होगी, उससे एबनॉर्मल एयर कहाँ कलेक्ट होगी, उससे प्लूरल स्पेस में। ठीक बात। If there is no route for outlet, then it build up pressure, a tension pneumothorax result, and the sphincter lungs collapse rapidly. अगर जो अंदर जो एयर आ गई उसको बाहर जाने का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो वहाँ पे क्या होगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा और वो उसकी वजह से टेंशन क्रिएट होगी लंग्स में, तो उसको टेंशन न्यूमोथोरैक्स। उसकी वजह से क्या होगा, एप्सिलेटरल लंग्स कोलैप्स रैपिडली, और उससे उसकी वजह से एप्सिलेटरल लंग्स कोलैप्स हो जाएगा रैपिडली। Continuous pressure, continuous pressure displaces the mediastinal structure into the contralateral hemithorax, dimensive venous return to the heart, causing cardiovascular collapse. अब यही अगर प्रेशर कंटिन्यू बना रहा है तो क्या होगा, मीडियस्टाइनल, जैसे मैंने आपको बताया मीडियस्टाइनल स्ट्रक्चर्स उसकी जो अपोजिट साइड में उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, विनस रिटर्न कम हो जाएगा, जैसे आपको मैंने बताया कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, डेथ रिजल्ट रैपिडली इफ द न्यूमोथोरैक्स इज नॉट रिलीव्ड। अगर आपने उसको टेंशन को रिलीज नहीं किया तो वहां पे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। टेंशन pneumothorax should be diagnosed during the initial assessment by physical examination. The affected side is hyperresonant. Should be diagnosed during the initial assessment physically. The affected side is hyperresonant with diminished or absent breath sound. The trachea is shifted to the opposite side having diminished breath sound. तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स की वजह से क्या होगा, मीडियस्टाइनल स्ट्रक्चर अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रेकिया होगा उसका डेविएशन अपोजिट साइड में हो जाएगा प्रेशर की वजह से, और अफेक्टेड साइड में क्या होगा, हाइपर रेजोनेंट होगी, उसकी ब्रेथ साउंड एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है, ट्रेकिया शिफ्टिंग आपको एक्सरे में आपको दिखाई देगा। हाइपोटेंशन इज ऑफन present and jugular venous distension is noted secondary to superior venous cave obstruction from mediastinal septum. लंग्स कोलैप्स हो गया, इसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाएगा और हाइपोटेंशन वहां से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा लंग्स में, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन
आपको मिलेगा। सेकेंडरी टू सुपीरियर वेनल कवा ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम मीडियस्टर्नल, जो मीडियस्टर्नल शिफ्ट की वजह से सुपीरियर वेना कवा में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसकी वजह से जो जुगुलर वीनस डिस्टेंशन है वो मिलेगा आपको। When tension pneumothorax is suspected, diagnosis should be not be delayed by obtaining a chest X-ray, as given a brief delay in treatment may have disastrous consequence. इसीलिए आपको डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चेस्ट एक्सरे कराना है। उसमें आपको लंग्स कोलैप्स मिलेगा, एयर मिलेगी उसमें, और मीडिया एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है वो आपको शिफ्ट मिलेगा, और ट्रेकिया डेविएशन मिलेगा। उसके लिए आप उसके बेस पे आपको न्यूमोथोरैक्स आपको सस्पेक्टेड आपको उसको करना है, डायग्नोस करना है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। Once the diagnosis is suspected, tension pneumothorax should be treated by prompt needle thoracostomy. इसमें आपको नीडल थोरेकोस्टोमी से आपको ट्रीटमेंट करना है। इसमें क्या होता है, दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय इंसर्टिंग ए नीडल अंडर स्टेराइल कंडीशन इनटू द अफेक्टेड हेमिथोरैक्स इन द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस अलोंग विद द मिड क्लेविकुलर लाइन। आपको इसमें क्या करना है, जो अफेक्टेड लंग्स की साइड है, अफेक्टेड हेमिथोरैक्स है, उसमें आपको एक नीडल इंसर्ट करनी है। वो कहाँ इंसर्ट करनी है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में आपको इंसर्ट करनी है। अगर लेफ्ट लंग में अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स है तो आपको मिड क्लेविकुलर लाइन, ये मिडल पार्ट और ये लेटरल पार्ट है क्लेविकुलर, इसके मिड क्लेविकुलर से सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में आपको नीडल इंसर्ट करनी है। उससे क्या होगा, दिस मैन्युअल रिलीज द टेंशन कंपोनेंट एंड अलाउ द मिड-एक्सटर्नल स्ट्रक्चर टू रिज्यूम देयर नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। उससे क्या होगा, वहाँ का प्रेशर रिलीज हो जाएगा और जो मिड-एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर टेंशन न्यूमोथोरैक्स। क्लियर। दिस इज शोइंग द site for needle insertion where is second intercostal space in tension pneumothorax. Clearly, this is all about pneumothorax. Clear. Thank you, students.